भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तल्खी के बाद भी व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया। शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गई है। साउथ कोरिया में रविवार को बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक प्लेन में सवार 181 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आई। इसके बाद प्लेन एयरपोर्ट की फेंस से टकराया और क्रैश हो गया। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर की शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। नासा का ये यान सूरज से करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। ये दुनिया का पहला यान है जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों के बीच भारतीय प्रवासियों को लेकर बहस तेज हो गई है। मस्क और भारतवंशी नेता विवेक रामास्वामी मेरिट आधार पर इमिग्रेशन रिफॉर्म यानी कि H-1B वीजा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के कुछ समर्थक जैसे कि लॉरा लूमर, मेट गेट्स और एन कोल्टर इसके खिलाफ हैं। तालिबान ने अफगान सीमा के पास कुर्रम इलाके से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक इसमें एक पाक सैनिक की मौत हो गई है तो वहीं कम से कम 9 घायल हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में 3 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। इसके अलावा पाक अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान बॉर्डर पर भी झड़प जारी है। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन ने अपने आदेश में कहा है कि हर जिले और तहसील स्तर की निगरानी प्रकोष्ठों का भौतिक निरीक्षण कर सत्यापित करें कि रिपोर्ट सही है या नहीं। पीएम मोदी ने साल के आखिरी रविवार को 117वें बार मन की बात कही। पीएम ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। इस साल का 9वां और आखिरी एपिसोड था। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए थे। पीएम मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर से एक नई क्रांति जन्म ले रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने को कहा। शनिवार को सीएम हाउस में हुई तैयारी बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को समिट का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश की 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगी। 20,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है। शिवपुरी जिले के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विधायक प्रीतम लोधी ने बगैर नाम लिए कहा कि सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली वो पिछोर के पूर्व विधायक की काली कमाई है, जो पूर्व विधायक ने रेत पत्थर और शराब के कारोबार से कमाई थी। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर पहली बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। उन्होंने इस छापेमार कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में बड़ा घोटाले को उजागर करने का प्रयास किया, जिसके कारण उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। लक्सर नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता शिवम कश्यप और मोहित वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। हरिद्वार स्थित बसपा कार्यालय में शिवम कश्यप और मोहित वर्मा ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल के नेतृत्व में बसपा की सदस्यता ली। जबलपुर में सौरभ शर्मा के करीबी रिश्तेदार बिल्डर रोहित तिवारी के तिलवारा क्षेत्र स्थित मकान पर दिल्ली और भोपाल से आई ईडी की टीम ने छापेमारी की। छापेमार कार्रवाई देर रात तक चली। करीब 16 घंटे चली जांच पड़ताल में ईडी की टीम ने रोहित के घर से जेवर, नकदी और बैंक खातों से जुड़ी जानकारियों के अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए। सुल्तानपुर में एक महिला को घर में घुसकर गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शनिवार देर रात महिला थाने के बगल में हुए इस हत्याकांड से इलाके में
दहशत है। माना जा रहा है कि पति या उसके किसी साथी ने इस घटना को अंजाम दिया है। देवास जिले के सतवास में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं एसपी ने कहा कि युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की। बता दें कि एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश लॉन्गरे को गिरफ्तार किया था। मुरादाबाद में पुलिस ने महज 48 घंटे में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल 25 दिसंबर को पति ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर शव नहर में फेंक कर दिया था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। तब से पुलिस आरोपी पति और उसके दोस्त की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में एक ही समुदाय के दो पक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। मामला महावन थाना इलाके का है, जहां महिलाओं के आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ग्वालियर के डबरा में 23 दिसंबर को हुई 14.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 कट्टे 11 कारतूस के साथ लूट की 7,75,000 की रकम बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। झांसी में तमंचे की बट मारकर दंपत्ति से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनसे लूटे गए गहने, नकदी, वारदात में इस्तेमाल बाइक, 2 मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। तीनों ने 4 दिन पहले शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर दंपत्ति को लूट लिया था। लखीमपुर खीरी में अदरक व्यापारी के मुनीम से हाईवे पर हुई 3,90,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के 2,72,700 रुपए बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने लूट की वारदात को कबूल कर लिया है। मथुरा के बाग बहादुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की ड्यूरिया रेंज में वन विभाग का स्टाफ कैंपिंग कर रहा था। इस दौरान 2 लोग शारदा नदी में जल जीवों का शिकार करते नजर आए। तब उनके झोले की तलाशी ली गई तो उसमें 7 कछुए बरामद हुए। पकड़े गए कछुए 3 प्रजाति के थे। इसमें से 2 प्रजातियां शेड्यूल 1 की हैं, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जेसीएम और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिवनी में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि चुनहटिया गांव में एक युवक को बागड़ में करंट लग गया था और उसे बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों युवकों को करंट लगने के बाद परिजन उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां बीएमओ डॉक्टर एचएल वांडरे ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे का काम नए साल से शुरू होगा। अभी दोनों तरफ साइट क्लियर की जा रही है। प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन जनवरी 2028 से है। उज्जैन में सिंहस 2028 को देखते हुए हाईवे बेहद अहम साबित होगा। इंदौर से उज्जैन के बीच करीब 55 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 1 से सवा घंटा लगता है। हाईवे तैयार होने पर यही सफर 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। मथुरा पुलिस की हरियाणा से पिकअप गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ रिफाइनरी थाने इलाके में हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस समेत एक लूटी गई पिकअप बरामद हुई है। खरगोन में एक युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की। पिछले 3 साल से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए रखा। जब युवती ने 2 महीने पहले पता चला कि लड़का हिंदू नहीं है, तब डरा धमकाकर जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाए। फिर वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में एक युवक के बीच सड़क सरेराह ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। युवक की सरेराह दबंगाई का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अवैध असले से युवक को लोगों पर फायरिंग करते दिख रहा है। एक युवक बच्चे के साथ भागता नजर आ रहा है। हालांकि इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित को नहीं बचाया जा सका। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ऋश्वर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे का शरीर पानी में था। जब अस्पताल लाया गया तो उसके कपड़े गीले थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। ठंड में उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। खंडवा से लगे टीटिया जोशी गांव में रविवार तड़के 4 बजे एक यात्री बस आपना नदी के पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 13 एम्बुलेंस वाहनों से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर चौकी प्रभारी मनोज दुबे के मुताबिक यात्री बस चौहान कंपनी की है, जो कि अमरावती की ओर से खंडवा आ रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के सहसो गांव में बिजली के हाई टेंशन तार के लिए लगाया जा रहा ब्रिज टावर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पश्चिम बंगाल के 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां बीती रात NH 34 पर भिड़ंत के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। इस दौरान एक डंपर धू-धू कर जल रहे ट्रकों से टकराया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई है, तो वहीं ट्रक में फंसे खलासी ने भी दम तोड़ दिया है। उधर जल रहे ट्रकों से टकराने वाले डंपर के ड्राइवर और खलासी डंपर लेकर भाग निकले। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 3 युवकों की कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नशे की हालत में थे। बीएसएनएल में दूसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट बीआरएस के जरिए एम्प्लॉयज की संख्या में 35% तक की कमी लाना चाहता है और कंपनी की फाइनलाइजेशन कंडीशन में भी सुधार करना चाहता है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक ने स्टार सीमेंट में 8.7% अतिरिक्त हिस्सेदारी ली है। 851 करोड़ के इस सौदे के साथ सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक की हिस्सेदारी 21.84% हो गई है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो वहीं 14% हिस्सेदारी के साथ अडानी ग्रुप दूसरे पायदान पर है। इंडोफॉर्म इक्विपमेंट लिमिटेड का IPO 31 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 2 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 7 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस IPO के जरिए कंपनी टोटल 260 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। भारत की कोनेरो हम्पी ने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए इस टूर्नामेंट में हम्पी ने फाइनल में इंडोनेशिया की इरीन सुकिंदर को हराया। इससे पहले हम्पी ने साल 2019 में जॉर्जिया में हुए इस चैंपियनशिप को जीता था। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को रोमांचक पहले T20 में 8 रन से हरा दिया। माउंट मैग्नानुई में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 172 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका 8 विकेट खोकर 164 रन ही बना सके। श्रीलंका के लिए पातुम निसांका ने 90 रन बनाए, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मेलबर्न टेस्ट में शतक लगाकर भारत की वापसी करने वाले नीतीश रेड्डी को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन 25 लाख रुपए कैश प्राइज देगा। शनिवार को नीतीश ने अपनी करियर की पहली सेंचुरी लगाई। ACA अध्यक्ष केसीनेनी शिवनाथ ने कहा कि यह आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खुशी का पल है। आंध्र के नीतीश भारत के लिए टेस्ट और T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के साथ हाल ही में एक मूवी अनाउंस की है। दोनों साथ में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टाइटल तू मेरी मैं तेरा तू मेरी है। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने 50 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। सोशल मीडिया पर फिल्म की काफी चर्चा हो रही है।
केबीसी शो के हालिया एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने स्वीकारा कि वे अल्लू अर्जुन के फैन हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि लोग अल्लू से उनकी तुलना ना करें। दरअसल कोलकाता से आई कंटेस्टेंट रजनी बर्नेवाल से बिग बी ने अल्लू अर्जुन के बारे में सवाल पूछा था। प्रियंका चोपड़ा बीते लंबे समय से इंडियन सिनेमा में कमबैक का इंतजार कर रही हैं। कुछ समय पहले प्रियंका फरहान अख्तर की फिल्म जीरे जरा से कमबैक करने वाली थी। हालांकि अब ये फिल्म बंद होने की नजर आ रही है। इसी बीच प्रियंका ने एसएस राजामौली की अपकमिंग तेलुगु फिल्म साइन कर ली है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। टीजर में सलमान खान का दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से टीजर रिलीज होने की अनाउंसमेंट की है। कटरीना कैफ ने इंस्टा पर क्रिसमस हॉलिडे की फोटो शेयर की। इंग्लैंड में उन्होंने पति विक्की कौशल, फैमिली और दोस्तों संग वेकेशन एंजॉय किया। कपल क्रिसमस केटे से मुंबई वापस लौट चुका है, लेकिन खूबसूरत ट्रिप की यादें अभी भी कटरीना के जहन में हैं। इंस्टा पर उन्होंने इसकी झलक दिखाई। मध्य प्रदेश में मौसम के ट्रिपल अटैक से मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। कई जिलों में भारी बारिश, ओले गिरने की वजह से किसानों के माथे पर बल आ गया है, तो वहीं मंडी में खुले में रखी धान बह गई है। साथ ही खेती भी प्रभावित हो गई है, तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड का कहर बढ़ गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को खत्म हो गया। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर संभाग के जिलों में कल देर रात शीतलहर चली। अब मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में नए साल के आगमन तक तेज सर्दी पड़ने और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 11 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी है। छत्तीसगढ़ में आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। शीतलहर भी चलने की संभावना है। आज से मौसम ड्राई होने लगेगा। बलरामपुर सबसे ठंडा रहा, यहाँ रात का तापमान 12.6 डिग्री रहा। इसके अलावा शनिवार को बलरामपुर में 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। यूपी में कोहरे का सितम जारी है। आज भी 48 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रह गई है। ठंड के चलते काशी में बाबा विश्वनाथ को पकमनी रजाई उठाई गई है। तो शनिवार को प्रदेश के 40 शहरों में बारिश हुई। नोएडा, झांसी और महोबा में ओले गिरे। सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। प्रदेश में औसतन 4.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। बर्फबारी और बारिश से देश ठिठुरने लगा है। सोमवार से पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलेगी। नए साल में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 1 जनवरी से 2025 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं गरौट क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग दोपहर को ही बाजार आकर शाम तक घर लौट रहे हैं। इधर बढ़ती ठंड से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। किसानों को अच्छी पैदावारी की उम्मीद जाग उठी है।